आज का क्लास में हमें सीख सकता है इजराइल लोग प्रोमिस वाचा का देश की ओर चल रहा है, चलते हुए जा रहा है। उसके बीच में बहुत नियम मिला निवास स्थान बनाने के लिए, टैबरनैकल। एंड कमिंग टू द थर्ड बुक, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मैंने ये सब नोट्स हमारा ग्रुप नंबर 2 में, ये ग्रुप है ना गोल गेटर्स, कुछ गोल के लिए हम ढूंढ रहा है, वो गोल गेटर्स करके व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में ये सब इंग्लिश मैंने डाल दिया। आप लोग क्या करना है, क्लास बोलने के समय लिखना भी है, जब फोन मिलेगा फोन लेकर उसको ट्रांसलेशन करने का आता है ना गूगल से, ट्रांसलेशन करके हिंदी में और पढ़ के लिखना भी है। समझ आया? समझ आया? इसलिए फोन हाथों में दिया है। इतना कितना पेपर होगा, इतना पेपर है। मैं इसमें से एक्सप्लेनेशन करके जाऊंगा इंग्लिश में और हिंदी में। आप लोग अभी लिखना भी है, सुनना भी है, फिर नोट्स लिखना भी है। ये लोग को किसी से पूछना कैसे लिखता है, वो लोग बताए। ऐसा लिखा तो लगभग थोड़ा सा कहानी याद होगा। आज हमारा टॉपिक है लेविटिकस, लेवी व्यवस्था। ये जो टाइटल हिंदी में जो है लेवी व्यवस्था, उसमें ही लिखा है लेवी करके जो गोत्र है, इजराइल लोगों का पुरोहित बना था, उन लोगों के लिए कुछ नियम देना चाहता है। समझ आया? इजी। लेवी व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या है? नियम, नियम, नमूना, नियम, रूल्स, लॉज, इंस्ट्रक्शंस। सो लेवी व्यवस्था, लेवियों के लिए व्यवस्था दे रहा है। मतलब सिर्फ लेवियों के लिए नहीं, इजराइल लोग भी है उसमें। फिर भी इनको हमने निर्गमन की किताब में पढ़ा था, किसको पुरोहित बनने के लिए, कौन सा गोत्र से और कौन सा परिवार से पुरोहित बनने के लिए लोगों को चुना? इसका घर से आरोन का। तो इधर आते आते आप लोग देख सकते हैं लेवी लोगों को, मतलब लेवी लोग जो पुरोहित लोग हैं उनको, उन लोगों के लिए। सो फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस बुक लेविटिकस, लेवीज मीन्स, लेवी मीन्स a tribe. So Leviticus means you can say there are some instructions given to how to worship, how to sacrifice offering, how to do all these things in the tabernacle. All these things are given in Leviticus. So the title itself is in Greek known as Leviticon of the Leviticus करके आ जाता है मीनिंग, Leviticon of the Leviticus, Leviticon, LEVITIKON। अपना अपना बाइबल को ऊपर जगह होगा, लिख के रखा था, कहाँ पे भी प्रचार के लिए जाने के समय काम आएगा। मैं ऐसे लिख के रखा, कोई बात नहीं, बाइबल में ऐसा वाला कुछ बात लिख के रखना, आपके लिए काम आएगा, क्योंकि ये एक बाइबल हाथों में है तो सब कुछ मिल जाता है। सो द टाइटल, इसका जो हेडिंग लिखा है लेवी व्यवस्था का, इंग्लिश में लेविटिकस, ग्रीक में लेविटिकॉन करके आता है, LEVITIKON। उसका मीनिंग ऑफ द लेवाइट्स, ऑफ द लेवाइट्स, लेवाइट्स के लिए और लेवाइट्स का करके मीनिंग आता है। हिब्रू में VAYIKRA, वाइक्रा, वाइक्रा, VAYIKRA, हिब्रू भाषा में VAYIKRA। आप लोगों को पहले लिखना दिक्कत होगा, फिर भी क्या करना, लिख के जाना, कोई बात नहीं, गलत है तो भी लिख के जाना, आदत हो जाएगा। समझ आया आशीष? पहले थोड़ा दिक्कत होगा सुन सुन के लिखना, और थोड़े दिन के बाद आदत हो जाएगा। गोपाल भाई की किताब लेकर बाद में लिख लेना पूरा। VAYIKRA, वाइक्रा, which means and he called, and he called, उन्होंने बुलाया। किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। किसको बुलाया? लेवाइट्स को, या लेवाइट्स को बुलाया, पूरे इजराइल हिंदू को बुलाया। सो एंड ही कॉल्ड, हिब्रू, इनको तो सुनने के लिए थोड़ा दिक्कत है। पानी गया क्या कान में? सो ग्रीक शब्द मैंने बताया, ग्रीक टाइटल बताया, हिब्रू टाइटल बताया। इन इंग्लिश लेविटिकस, हिंदी लेवी व्यवस्था। इधर तक समझ आया? Yes, sir. And in Hebrew, some people even spell it as VIKRA, WIKRA, 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 विक्रा या वैक्रा। W मैंने V का बोला था, दूसरा एक लिख सकता है
WIKRA, हिब्रू में दिखता नहीं है, हो गया। सो मीनिंग इज सेम, एंड ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, और उन्होंने मतलब परमेश्वर ने बुलाया किसको, परमेश्वर के लोगों, इजराइल लोगों को बुलाया। इधर तक लिखा। देयर आर सम अदर टाइटल्स, द लॉ ऑफ द प्रीस्ट, पुरोहित लोगों का नियम, द लॉ ऑफ द प्रीस्ट, ऑफ द प्रीस्ट, पुरोहित लोगों का नियम, पुरोहित लोगों का प्रीस्ट का, पुरोहित लोगों का व्यवस्था या नियम। और एक नाम है बुक ऑफ द लॉ ऑफ ऑफरिंग। ऑफरिंग का हिंदी क्या है? भेंट का नियम का किताब, दान कैसे देना है करके नियम लिखा है इस किताब, इसलिए द बुक ऑफ द लॉ ऑफ ऑफरिंग्स, द बुक ऑफ द लॉ ऑफ ऑफरिंग्स। The book of the law of offerings, ये सब इंग्लिश में अलग अलग नाम आता है। The book of the law of offerings, बलिदान देने का नियम ये किताब में लिखा है, ऐसे समझ के रख दो, इजी। कैसा बलि चढ़ाना है, वेट कैसे देना है, इस किताब में लिख के रखा है, उसके नियम इस किताब में मिल जाता है। अगर लेखक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कौन लिखा, मूसा ने लिखा। और ये सब नियम किसने किसको बता रहा है, ये सब नियम किसने किसको बता रहा है? परमेश्वर ने मूसा को बताया, मूसा ने लोगों को बताया, समझ आया? सो कैरेक्टर्स, गॉड, मोसेस, आरोन, कैरेक्टर्स, परमेश्वर, मूसा और आरोन। और भी है, और इजराइल लोग हैं, कोरा है, दातान है, अबीराम है। इजराइल लोग हैं, मूसा, आरोन, गॉड, मूसा, आरोन, कोरा, इजराइल पीपल, कोरा, दातान, अबीराम, ABIRAM, अबीराम। I have a doubt whether the name of Aaron is Nadab, Abihu, it is there. So one more person is there, Abihu, 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 Abihu. So कितने लोग हो गया? तो टोटल कितना लोग का नाम और कितना कैरेक्टर्स इसमें? How many characters are there? 5. सो ये कब लिखा गया करके एक सबूत है। चैप्टर 17 पढ़ के देखा तो वहां परमेश्वर ने मूसा से ये सब बातें फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड ईयर आफ्टर द एक्सोडस, एक्सोडस का बातें होने का पहला महीना दूसरा साल, मतलब दूसरी साल का पहला महीना। एक्सोडस मतलब निर्गमन, उन लोगों को ऐगुप्त देश से आने का बाद होकर 2 साल हो गया। 2 साल का पहला महीना में ये सब नियम मूसा को परमेश्वर ने दिया। वो डेट क्या है हमें पता नहीं। सो इन चैप्टर 17 एक सबूत है, ये लोग मिस्र से बाहर आने के बाद 2 साल हो गया। 2 साल होकर पहला महीना में मूसा से नियम को परमेश्वर ने बताया। सो इफ यू आस्क अबाउट डेट, द सेकंड ईयर ऑफ द फर्स्ट मंथ आफ्टर द एक्सोडस
God spoke these things to Moses. In chapter 7 it is written, अध्याय 17 में लिखा है. First month of the second year after the Exodus. So the place where this history, the things are happening is Mount Sinai का आसपास में ही है. अभी तक Mount Sinai का आसपास में ही है. That is there in chapter 7 verse 38. चैप्टर 7 का 38 में लिखा है. लेविटिकस का ये जो बात है कहाँ चल रहा है, अध्याय 7 का 38. मुझे ये इंग्लिश हिंदी नंबर बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए समझ कर रखना. 38 which the Lord commanded Moses on Mount Sinai. कहाँ बोल रहा है सब नियम? Mount Sinai. On the day that he commanded the people of Israel to bring their offering to the Lord in the wilderness of Sinai. Then 27 का 34 पढ़िए. 27 verse 34. Chapter 27 verse 34. Again it is written, it is on Mount Sinai. क्योंकि अंत में भी लिखा है, these are the commandments of that the Lord commanded Moses for the people of Israel on Mount Sinai. मतलब Mount Sinai, वो सिनाई पर्वत के ऊपर इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने मूसा से इस नियमों को बताया. मतलब लेवी व्यवस्था का किताब कौन सा जगह पे चल रहा है करके पूछा तो चल रहा था, मतलब हुआ था करके पूछा तो नाम क्या बताएगा? सिनाई पर्वत पर. किससे बताया परमेश्वर? So where these things are happening? Mount Sinai. To whom God commanded all these commandments? Moses. इधर तक क्लियर है? Then purpose of Leviticus पूछा तो ये लेवी व्यवस्था पढ़ने का उद्देश्य क्या है करके पूछा तो it is nothing but हम एक्सोडस में क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर ऑफ एक्सोडस. Who can summarize? Last chapter. टैबरनाकल में परमेश्वर आकर बसा करना शुरू किया. So the purpose of the book of Leviticus is to maintain the Lord's presence with His people. The tabernacle was the dwelling place of the Lord. परमेश्वर का उपस्थिति उनका लोगों का बीच में ही है करके बताने के लिए लेवी व्यवस्था का किताब को हम उपयोग कर सकता है. या लेवी व्यवस्था हमें ये बताता है परमेश्वर अपना लोगों से रिश्ता में बना रहना चाहता है. कहाँ? टापू में, निवास स्थान में. निर्गमन के किताब में पढ़ा था ना, निवास स्थान बनाने के लिए बोला परमेश्वर. वहां परमेश्वर आकर उनके साथ ही बना रहा करके बोलने के लिए उपयोग, मतलब पर्पस है, उद्देश्य है. सो हाउ दिस रूल्स विल मेक दिस कनेक्शन. अगर परमेश्वर आकर हमारे बीच में बनाए रहा तो उनका नियम ही चलेगा ना. ऐसा ही है ना, किसी एमएलए या एमपी होगा कोई पार्टी का, वो जो नियम लेके आता है वही चलेगा ना वहां. सेम वे परमेश्वर आकर उनके लोगों के बीच में बना रहने के समय उन्होंने कुछ नियम बताया. वो नियम कहाँ लिखा? लेवी व्यवस्था में लिखा. समझ आया? छोटी सी बात है, मन के अंदर सोच के रखना. परमेश्वर उनका लोगों के बीच में बना रहता है और रहना चाहता है करके बताने के लिए लेवी व्यवस्था में इतना सारे नियमों को दिया. After giving all these rules and regulations, God said, you have to obey these commandments. Then only I will bless you. परमेश्वर ने क्या बोला? एक कंडीशन रखा. तुम लोग को इतना नियम दिया, ये नियम में बने रहा तो, नियम को पालन किया तो तुम लोग मेरे संतान करके मैं मांगूंगा, नहीं तो नहीं. सो ये बात समझ आया? समझ आया नहीं आया? So we will go to chapter by chapter summary. So we are going to divide total 27 chapters into 1, 2, 3, 4, 5 division. Total 27 chapters है इसमें. कितना chapters है बाइबल में? 27 chapters. We are going to divide it into 5 divisions. Because in every chapter you will come across different rules. And if we keep on studying every rules, it will take too much time. So what we are going to do, ये पूरा 27 अध्याय को 5 भागों में विभाजन करके हम पढ़ेंगे. फर्स्ट डिवीजन चैप्टर 1 to chapter 7. चैप्टर 1 to chapter 7 अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक पहली भाग.
1 to 7. वन ऑफरिंग का हिंदी क्या है? वन ऑफरिंग. वो बाइबल में लिखा है. ये बाइबल का पहला हेडिंग. एक हिंदी बाइबल मुझे देना किसी का. काली वाला एक हिंदी बाइबल. नहीं, एक हिंदी बाइबल लेके आओ. So chapter 1 to 7. Sacrifice and offerings are laid out for priests and individuals in detail. These passages also describe how to use the altar for the sacrifices and offerings to God. पुरोहित लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बलि को कैसे चढ़ाना है करके नियम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक बहुत अच्छा रूप से विवरण किया है. अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक पुरोहित लोग कैसा बलि चढ़ाना है, हमारे जैसा आम आदमी लोग कैसा बलि चढ़ाना है, उसकी नियम के बारे में विवरण किया है. From chapter 1 to chapter 7, the instructions are given to how to sacrifice and how to give offerings by priest and common people or every individual. हर एक इंसान कैसा बलि चढ़ाना है, कैसा दान देना है. ऑफरिंग का क्या बोलता है? दूसरा ऑफरिंग का क्या बोलता है? बेन कैसा देना है, ये नियम के बारे में कहाँ लिखा? अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक. किस किस के लिए लिखा? आम आदमी के लिए लिखा, जो लोग पादरी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, उनके लिए भी लिखा. समझ आया? चैप्टर 1 to 7 क्या कहानी है? किसी को समझ नहीं आया? होम बलि की विधि वो इधर लिखा है. होम बलि कैसे चढ़ाना है करके नियम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक लिखा है. किस किस के लिए? कॉमन पीपल के लिए, मतलब आम आदमी के लिए. दूसरा पुरोहित लोगों के लिए. These passages also describe how to use altar for the sacrifices and offering to God. परमेश्वर को ऑफरिंग देने का समय, बलि चढ़ाने के समय ये वेदी को कैसा उपयोग करना है वो नियम के बारे में भी कहा लिखा. Chapter 1 to 7. So chapter 1 to 7 also gives us the information how to use the altar when they are sacrificing to God. समझ आया? How to use the altar. altar मतलब वेदी. वो खिड़की खोलो. सर A आता है. ALTAR altar. उसका वो सपोर्ट लगा के रखना. So chapter 7 contains two main informations: how to sacrifice offerings and sacrifice to common people and to priests. And second point, how to make use of the altar. वेदी को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक लिखा है. Any doubt? Second division, chapter 8, 9 and 10. Chapter 8, 9 and 10 दूसरी विभाग और दूसरी भाग अध्याय 8, 9 और 10. Here Moses describes the instructions for the Levitical priesthood since Israel is to be a kingdom of priests. Exodus 19 का 6 पढ़िए. निर्गमन की किताब 19 उसका 6. It shall be eaten the same day you offer it, or on the day after, and anything left over until the third day shall be burned up with fire. So from chapter 8 to 10 आप लोग ये देख सकता है मूसा ने पुरोहित लोगों के लिए कुछ नियमों को विवरण किया. मूसा को किसने बताया? So God spoke to Moses. There are some rules and regulations that priests should follow. So now in chapter 8, 9 and 10 Moses is explaining this instruction to priests. Why? Because soon, or not soon, now itself in the history Israel is going to be a kingdom of priesthood. पहला राजाओं का पहले कौन था? पुरोहित लोग था. So soon after this Israel is going to become a kingdom of priesthood. Priesthood मतलब पुरोहित लोगों का एक राज्य बनने जा रहा है. कौन मतलब कौन सा देश?
इजराइल देश, क्योंकि इन लोगों को चलाने के लिए अभी नेता का रूप में, अगुवा का रूप में कौन आएगा? लीडर्स का रूप में कौन आएगा? पुरोहित लोग आएगा। बलि को चढ़ाना है तो उसके पास जाना है, कुछ पाप बलि चढ़ाना है तो उसके पास जाना है, होम बलि के लिए कहाँ जाना है? सो पुरोहित लोगों के लिए कुछ अलग नियमों को अध्याय 8 से लेकर अध्याय 10 तक मूसा ने विवरण कर रहा है। एनी डाउट? सो चैप्टर 8 to 10 explains there are some instruction that is only for priest. समझ आया? सिर्फ पुरोहित लोग कुछ नियमों का पालन करना है, अध्याय 8, 9 और 10 में लिखा है। सेकंड पॉइंट, here you can see Moses is preparing Aaron and his sons. मूसा ने आरोन और उनका बेटा लोगों को तैयारी कर रहा है, क्योंकि आरोन का बेटे लोगों को क्या सेवकाई का काम मिलने वाला है? पुरोहित बनने वाला है वो लोग। सो मूसा ने अध्याय 8, 9 और 10 में पहली भाग ये था, पुरोहित लोगों के लिए कुछ नियमों को बताया, only instructions for priest. And the second point, Moses is preparing Aaron and his sons. आरोन को उनका बेटे लोगों को तैयारी कर रहा है क्या बनने के लिए? प्रीस्ट बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए। So these things are explaining by Moses to the people of Israel from the door of his tent. और टेंट था मूसा पड़ा था निर्गमन में, मूसा थोड़ा दूर जाकर अलग क्या बनाया? लोगों से दूर जाकर क्या बनाया? टेंट बनाया, क्योंकि उन्होंने पर्सनल टॉक चलना है परमेश्वर से। We came across Moses made a tent little bit away from the people of Israel. So मूसा ने उनका टापू में टेंट में जाकर बैठकर परमेश्वर से पाया जो नियम उन्होंने, ऐसा लिखा है वचन में, उनका टेंट का दरवाजा पर आकर खड़े होते हुए लोगों से बता रहा है। क्या मतलब? पुरोहित लोगों से बातें बता रहा है करके वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। सो द डोर स्टेप just in front of his tent, Moses came and he is speaking to the people of priests. प्रीस्ट लोगों के लिए बता रहा, क्योंकि ये प्रीस्ट लोगों के लिए नियम है। समझ आया? देन थर्ड सेक्शन, चैप्टर 11 से लेकर 15 तक, चैप्टर 11 to 15, थर्ड डिवीजन, चैप्टर 11 to 15, Moses teaches the importance and procedures of for things that are unclean. जो अशुद्ध है उनकी बारे में पहली बात बताया। चैप्टर 11 से लेकर 15 तक, अध्याय 11 से लेकर 15, चैप्टर 11 वर्स 15, फर्स्ट पॉइंट, द इंस्ट्रक्शंस अबाउट अनक्लीन थिंग्स, जो अशुद्ध चीज है उनके बारे में नियम दिया। अशुद्ध जानवर और अशुद्ध जो बातें अशुद्ध है उसके बारे में, क्या क्या अशुद्ध है, पवित्र नहीं है, उसके बारे में कहा बताया। अध्याय 11 से लेकर 15 का पहला पॉइंट, ये अशुद्ध बातें क्या क्या है? फूड, डिसीजेस नहीं लिखता है, मैंने ऐसा बोला थोड़ा बाइबल में लिखने के लिए, थोड़ा लिखकर बैठने के लिए। ये अनक्लीन या अशुद्ध चीजें क्या क्या है? खाना है, कुछ बीमारियां है, जानवर है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब ये छोटी छोटी वो आता है ना, चिड़िया जैसा चीज, इंसेक्ट्स है, डेड बॉडीज है, डेड बॉडी मतलब बर्थ, ये किसी का जन्म होने का समय कैसा एक औरत अशुद्ध होता है, सब बातें लिखा है। खून बहाते हैं वो समय, देयर विल बी ब्लड ब्लीडिंग। सो इट इज द अनक्लीन थिंग्स मींस इट इज अबाउट फूड, इट इज अबाउट डिसीज, इट इज अबाउट एनिमल्स, इट इज अबाउट इंसेक्ट, इट इज अबाउट डेड बॉडी, इट इज अबाउट बर्थ एंड क्लीनिंग एंड मेनी अदर्स, और बहुत बात चीजों के बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया? चैप्टर 11 से लेकर 15 अशुद्ध चीजों के बारे में। उसके बाद बोला ये अशुद्ध चीज क्या क्या है, हमने लिस्ट लिया। थर्ड पॉइंट, गॉड पर्पस of all this to protect his people from the illness and diseases that come from these sources. ये सब बोलने से अध्याय 11 से 15 तक ये सब अशुद्ध चीज क्या क्या है बोलने से परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध बने रहने के लिए नियमों को दिया। By saying this, God instructed them to be holy. समझ आया? मेरा लोग पवित्र लोग होकर जीना है, शुद्ध होकर जीना है करके बातें उद्देश्य मन में रखते हुए ये सब नियमों को दिया। By saying what is clean and what is unclean, God intended, or God, the purpose of this instruction were the people of Israel should live a holy life.
एक अच्छा जीवन जीने के लिए सब नियमों को बताया। हो गया। Sir, God purpose. The purpose of the giving these instructions was for the people of Israel to live a holy life. To live a holy life. Fourth point और fourth division. इज़राइल लोग पवित्र होकर जीना है करके उद्देश्य मन में रखते हुए परमेश्वर ने ये अशुद्ध बातें क्या है, शुद्ध बातें क्या है करके समझाया। इज़राइल लोगों को समझाया। किसके द्वारा? मूसा से समझाया। So I was thinking, now here it is written, मूसा ने बताया करके लिखा है वो जगह पे। अभी बोलना आ गया क्योंकि समझ आ गया, मैं कुछ भी बहाना बनूं परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, अभी मैं ही करना पड़ेगा। एक बार गुस्सा में मैंने क्या किया था, परमेश्वर ने मुझे नियम पत्थर में लिख के दिया था, मैंने गुस्सा में क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, फिर भी कौन बनाना पड़ा, खुद मैं ही बनाया। अभी ये कहानी नहीं चलेगा। सो मोसेस इज स्पीकिंग एंड फोर्थ सेक्शन चैप्टर 16 एंड 17, चौथा सेक्शन चैप्टर 16 एंड 17 5 भागों में विभाजन किया है, उसमें फोर्थ सेक्शन में हम आ गए। पहले 1 से 7, हाँ। 8 से 10, हाँ 11 से 15 तीसरा अभी होगा। In English we call it as fourth section. Chapter 16 and 17, 16 और 17. Moses give instruction about the day of atonement. The day of atonement करके एक बात ही है, उसका मतलब है मेल मिलाप, परमेश्वर और लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप करने का। So मूसा ने मेल मिलाप के बारे में नियम दिया, the instructions regarding day of atonement, day of the reconciliation. This was the day out of the year of the high priest cleanses and prepare himself ceremonically to meet with God. ये जो दिन था, मेल मिलाप का दिन था, पुरोहित क्या करना है, खुद को धो के शुद्ध करके तैयार होना है। क्योंकि ये काम कौन करना है, पुरोहित ही करना है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण बताता, लोगों ने पाप में जी रहा है, पुरोहित का काम क्या है, उनकी और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करना है। बहुत बार मूसा ने यह काम किया था, जब लोग परमेश्वर की बातों को नहीं माना, पाप किया, मूसा ने बोला परमेश्वर इस बार छोड़ दो, इस बार छोड़ दो करके प्रार्थना करते हैं ना। उदाहरण के लिए पंकज ने इधर कुछ उल्टा काम किया, पापा ने क्या बोलते हैं, सर जी इस बार छोड़ दो। अभी समझ आया मेल मिलाप क्या है, मतलब हमारे लिए और किसी ने माफी मांगना चाहता है या किसी से बात करना चाहता है। कभी कभी हम भी करते हैं ना, हमको कुछ काम का जरूरत है तो कि और किसी को बेच से सार से बात करवाती, इधर बहुत लोग करता है, कुछ लोगों को मुंह नहीं होगा, उनको बोलना होगा, उनका जरूरत होगा और किसी को भेजेगा, सर ये चाहिए वो चाहिए, किसको चाहिए, उसको चाहिए। अभी समझ आया मेल मिलाप क्या है, मेरी जरूरतों के लिए मैंने किसी को इस्तेमाल किया, खड़ा किया, ऐसा समझ लो। नहीं तो मेरी गलती है, मेरी गलती के लिए और किसी ने मेरी तरफ से बातें कर रहा है। So the first one is instruction about the day of atonement, reconciliation. Second one, preparation of the priest for the day of atonement. Priest लोग day of atonement के लिए, मेल मिलाप का दिन के लिए तैयारी होना है। Preparation of the priest for the day of atonement. ये मेल मिलाप का दिन पुरोहित लोग अपने आप को तैयारी करना है, क्योंकि किससे बात करने के लिए जा रहे हो लोग, परमेश्वर से। ये जो फंक्शन, ये जो सेरेमनी, ये जो मीटिंग एक साल में एक ही बार होता है, एक साल में एक ही बार डे ऑफ अटोनमेंट करके मेल मिलाप का दिन एक ही बार होता है। चैप्टर 16 को लिए अगर मेल मिलाप का प्रायश्चित का दिन, वचन में लिखा है अध्याय 16 खोलना, वहां लिखा है प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट। प्रायश्चित का दिन पुरोहित लोग खुद को तैयार करना है, और ये एक साल में एक ही बार होता है। The high priest enter into the holy of holies and offer sacrifice to God for sins on behalf of the entire nation of Israel. पूरा इज़राइल की जनता की तरफ से पुरोहित लोग पवित्र स्थान पे जाकर बलि चढ़ाता है। समझ आया? ये दिन क्या है? एक साल में एक ही बार आता है, वो दिन पुरोहित क्या करना है?
पुरोहित वो पवित्र स्थान पे जाकर पूरा इज़राइल की तरफ से बलि को चढ़ाना है, क्योंकि उनका पापों से क्षमा मिलने के लिए। समझ आया व्हाट इज डे और अटोनमेंट? फॉर क्लास नंबर 1 नो नीड टू गो डीपली, फॉर क्लास नंबर 2 एक थीम में आ जाएगी। सो समझ आया? थर्ड से फोर्थ सेक्शन क्या है? फिफ्थ सेक्शन चैप्टर 18 से लेकर 27, चैप्टर 18 से लेकर 27 फिफ्थ डिवीजन। लॉस रिगार्डिंग लिविंग, हाउ टू लिव ए होली लाइफ, एक पवित्र जीवन कैसे जीना है करके नियमों को दिया। लॉस रिगार्डिंग हाउ टू लिव ए होली लाइफ, एक पवित्र जीवन कैसे जीना है करके नियमों को अध्याय 18 से लेकर 27 तक दिया। 27 चैप्टर 17 से लेकर 18 से लेकर 27, हाउ टू लिव ए होली लाइफ। The laws regarding sexual immorality, लैंगिकता में वही होगा sexual immorality, लैंगिक जीवन कैसे जीना है, मतलब बीवी हस्बैंड वो सब बातें कैसे जीना है करके नियम दिया। सो द फर्स्ट पॉइंट, लॉस रिगार्डिंग हाउ टू लिव ए होली लाइफ, एक पवित्र जीवन कैसा जीना है करके नियमों को दिया। वो क्या क्या बातें है करके है? सेक्सुअल इमोरालिटी, सेक्सुअल इमोरालिटी, मूर्तियों के बारे में, आइडोलेट्री मूर्तियों के बारे में, जमीन के बारे में, जमीन के बारे में नियम, सेक्सुअल इमोरालिटी IMMORALITY, देन आइडोलेट्री मूर्तियों का और अन्य देवी देवताओं का। क्या हुआ? सर ये चैप्टर 1 का भाग कर रहा है, चैप्टर 1 का भाग कर पूरा चैप्टर्स को हम डिवाइड किया, पूरा चैप्टर 27 है उसको 5 भागों में विभाजन किया, उसके 5 भाग में है। वो ये एक चैप्टर को लेकर पढ़ा है, सर पढ़े। सो द फिफ्थ पॉइंट, लॉज रिगार्डिंग हाउ टू लिव ए होली लाइफ, एक पवित्र जीवन कैसा जीना है करके नियम दिया। फर्स्ट वन सेक्सुअल इमोरालिटी, लैंगिक जीवन कैसा होना है। सेकंड वन अन्य देवी देवताओं के बारे में, आइडोलेट्री। थर्ड वन लैंड लॉस, लैंड लॉस मतलब जमीन के बारे में नियमों को दिया। भाई भाई के बीच में अभी भी क्या चलता है गांव में, गांव में नहीं शहर में भी चलता है। क्या चलता है? क्यों? वो जमीन के लिए 4 एकड़ होगा, पापा ने 1 एकड़ भाई को दिया और 3 दूसरे भाई को दिया। क्या होगा आने वाला दिनों में? होगा ना। फिर हम आकर प्रार्थना करवाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी भाई ने मेरी जमीन को कब्जे करके रखा है। फिर उसकी साइड पे बोलता है मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए। फिर इधर का लड़ाई के लिए क्यों लड़ता है? बात ही है ना। एक बार हुआ था, मैंने एक जगह पे प्रार्थना के लिए गया, एक अमच्छी था, अमच्छी मतलब एक आंधी, बहुत अच्छे से आराधना करके सब गवाही में बोला मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर ही काफी है करके। उसके बाद आके प्रार्थना करवाया। प्रार्थना का कारण ये था, उनका जमीन के थोड़ा पत्थर इस तरफ डालकर उनका भाई ने ले लिया। वो पत्थर फिर इधर डालने के लिए कोर्ट में केस है, उसको ठीक करने के लिए। मैं सोचा परमेश्वर करके देगा, क्योंकि थोड़ी समय पहले क्या बोला था, मुझे दुनिया का कुछ नहीं, फिर भी जमीन के लिए तो लड़ रहे। सो इसलिए इधर नियम दिया, लैंड का नियम, लैंड लॉस। देन नेक्स्ट वन प्रीस्टली लॉस, मोर प्रीस्टली लॉ, पुरोहित लोगों के लिए और नियम को दिया। मोर प्रीस्टली लॉस, मोर इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रीस्ट, मोर इंस्ट्रक्शन टू प्रीस्ट, पुरोहित लोगों को और नियमों को दिया। इतना काफी नहीं है, और देने का जरूरत है। देन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, धर्म की रूप में सोचा तो ये झुंड में कौन सा त्योहार को मनाना है, कौन सा दिन को मनाना है करके नियमों को दिया। क्या? त्योहार के बारे में नियमों को दिया, त्योहार के बारे में नियमों को दिया। त्योहार मतलब क्रिसमस एक त्योहार है, कैसा मनाना है, कब मनाना है करके दिया। क्रिसमस के बारे में नहीं दिया, उदाहरण बता रहा हूं। So, rules and regulations regarding festivals and celebrations. Then, rules about Sabbath. Sabbath के बारे में नियम दिया।
सबके बारे में नियम दिया। देन रूल्स रिगार्डिंग ईयर ऑफ जुबिली, ईयर ऑफ जुबिली दैट इज इन 25 का 8, 25 का 8 का हेडिंग देखना, उसका हिंदी समझ आएगा। regarding जुबिली, JUBILEE, जुबिली वर्ष, 7 विश्राम वर्ष, 7 साल विश्राम का साल है। You shall count 7 weeks. You shall count 7 weeks of years, 7 times of 7 years, so that the time of 7 weeks of years shall give you 49 years. जुबली के बारे में नियमों को दिया। और जुबली के बारे में क्या है समझने है तो अध्याय 25 का 8 से लेकर पढ़ के देखना। कुछ बातें मैंने बताता हूं। कुछ साल तक जमीन को खाली छोड़ना है, ऐसा वाला नियमों को दिया। और साथ ही साथ और उदाहरण, मेरी तरफ से मैं कमल की जमीन मैंने लिया था, ये जुबली के समय में क्या करना है, वो जमीन कमल को वापस देना है। देगा भाई को, भाई है घर पे, भाई है, बहन है, भाई है, अपना जमीन भाई को दे देना यीशु मसीह का नाम में। वो नाम में बोला देगा देगा, क्योंकि घर पे एक ही लड़का है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। जमीन ही नहीं है। और मेरी तरफ से सोच के देखा तो मेरा भी जमीन नहीं है देने के लिए, तो कुछ देने का जरूरत, हमारा टेंशन ही नहीं है। स्वर्गराज में जाने के लिए एक टिकट तो मिल गया, मतलब थोड़ा सा स्लॉट मिल गया, जमीन का कुछ लड़ाई नहीं है। इधर बैठने वाला बहुत बड़ा जमीन वाला लोग है, बड़ा बड़ा घर वाला लोग, 7, 5, 10 एकड़ है। पता चलेगा सेवकाई के जाने के समय कैसे होगा। कभी कभी जैसे हमारा सुलेमान सर है ना, हमारा प्रिंसिपल सर का पप्पा ने सर से बोला, वो जो पानी का थोड़ा जमीन देकर बोला तू तो मसीह का पीछे है, मसीह देगा कर वो दे दिया। ऐसा हमको दिया तो वो जो पीछे वाला जमीन है ना, बारिश आए तो, नहीं तो भी पानी आता है, ये लोग काम के लिए जाते थे। थोड़ा सा वो क्या बोलता है, नारियल का पेड़ पड़ा है, वो देकर बोला बाकी सब कुछ मसीह देगा, बाकी सब उनका भाई लोगों के हाथों में, जितना घर है सब भाई लोगों को दिया। हमको दिया तो नेक्स्ट डे कोर्ट में जाना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर डालना है मेरा, और हिंदू एक्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू एक्ट मुझे भी इतना मिलना है, उनको भी उतना मिलना है। फिर कलिसिया में दोनों भाई मिलके आता है प्रार्थना करने के लिए, वो भी प्रार्थना करवाता है, ये भी प्रार्थना करवाता है। परमेश्वर डाउट में होगा, मैं इसका सुनूं और इसका सुनूं, दोनों भाई एक ही घर का है। सो इन 5 sections God instructed all the rules separately to the people. पुरोहित लोगों के लिए सेपरेट बताया, लोगों का सेपरेट बताया, कैसा क्या क्या करना है सब बातें बताया। एंड इफ यू डिवाइड दिस रूल्स इनटू 2 points, सोशल इंस्ट्रक्शंस एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, मेरा खुद का जीवन कैसा जीना है उसका भी इंस्ट्रक्शन दिया, और सोसाइटी में सामाजिक रूप से कैसा जीना है उसका भी नियम दिया। सो इफ समवन इज आस्किंग, लेविटिकस को दो सेंटेंस में बता देना। इट इज ऑल अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, समझ आया? और द रूल्स आर गिवन टू प्रीस्ट एंड पीपल ऑफ इजराइल, सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, समझ आया? सो one main point we have to note, that is a homework for you. You have to find out, मैंने उसका छोटी शब्द बताता हूं, सारांश शब्द बताता हूं, आप लोगों को वचन को ढूंढना है। It is written in Leviticus, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम लोग भी पवित्र जीना है करके एक वचन लिखा है। बी होली बिकॉज आई एम होली, परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूं इसलिए मेरा लोग भी पवित्र जीना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्स, सो दैट इज द मेन थीम। इसमें मुख्य सबसे कुंजी वचन क्या है करके पूछा था, क्या है? परमेश्वर ने लोगों से बोला मैं पवित्र हूं, आई एम होली एंड यू हैव टू लिव होली, और आई एम होली, यू बी होली, बी होली और आई एम होली।
मतलब मैं पवित्र हूं, तुम लोग भी पवित्र। ये वचन कहाँ लिखा है ढूंढ लेना। अभी नहीं, बाद में। देन चैप्टर 1 वर्सेस चैप्टर 7 to 38. Chapter 1 verses 7 to 38. Some of the important things. You can write some of the important things. कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें इस किताब से। Chapter 1 verse 7 to 38. Chapter 7 to 38. अध्याय 1 का 1 से लेकर अध्याय 7 का 38 तक हेडिंग लिखना। अध्याय चैप्टर 1 सर। हाँ, चैप्टर चैप्टर 1 का 1 से लेकर चैप्टर 7 का 38। 1 का 1 से लेकर 7 का 38। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने वचन दूंगा, वो वचन में कौन सा बलि का कौन सा चीजों का बारे में लिखा है, यू हैव टू राइट बाय योर ओन। समझ आया? एक बात मैंने बताऊंगा, इंस्ट्रक्शंस लिखना, नियम, इंस्ट्रक्शंस। पॉइंट नंबर 1 वर्स 1 to चैप्टर 6 का 7 तक किसके बारे में लिखा है? वन ऑफरिंग का हिंदी। सो ऐसा मैंने वचन दूंगा, आप लोग इधर ये क्या चीजों के बारे में लिखना है खुद ढूंढ के लिखना है। खुद ढूंढने का जरूरत नहीं, आपका पीडीएफ में जो ग्रुप में है उसमें है, पता है, सब कॉपी मारेगा। सेकंड वन, चैप्टर 2 का चैप्टर 1 का 1 to 17 है। फर्स्ट पॉइंट, पहला बात, चैप्टर 1 का 1 to 17 बर्न ऑफरिंग, होम बलि होगा इसका हिंदी होम बलि है ना। ये किसका बाइबल है? बहुत नया बाइबल लग रहा है, अभी तक पेपर भी नहीं खोला। किसका है? होम बलि। अध्याय 1 का 1 से लेकर 17 तक होम बलि के बारे में लिखा। चैप्टर 2 वर्स 1 to 16 किसके बारे में लिखा? ग्रेन ऑफरिंग सर। ग्रेन ऑफरिंग। देन पॉइंट नंबर 3, चैप्टर 3 वर्स 1 to 17, अध्याय 3 का 1 से लेकर 17, अध्याय 3 का 1 से लेकर 17। फोर्थ, चैप्टर 4 वर्सेस चैप्टर 5 to 13, अध्याय 4 का 1 से लेकर 5 का 13 तक। चैप्टर 4 वर्सेस 1 to चैप्टर 5 वर्स 13, अध्याय 4 का 1 से लेकर अध्याय 5 का 13 तक। पड़ोसी का किताब देखो, ये पड़ोसी, दोनों पड़ोसी फिर क्या लिख रहे हैं? अरे सिर्फ एक वचन को लिखने के लिए भी नहीं आता है क्या? हाँ, उसका चापल में वचन पढ़ने के लिए बोला था 16 बोला था 60 पढ़ेगा, 60 बोला तो 16 पढ़ेगा। पता नहीं बाइबल को कैसे अभी तक लेके घूम रहा है। पढ़ने वहां स्टेज में खड़े होने वालों का डाउट है, मेरा बाइबल में अलग है, इनका बाइबल में अलग है, क्योंकि वहां उल्टा पढ़ रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ यही है करके पढ़ता है। सबको को समझ आ गया। मैं उस दिन ऐसा सोच लिया, गलती हो गई। मैंने सोच लिया था मेरा बाइबल में प्रॉब्लम है। वहां मलयालम में ऐसे पढ़ा था उस दिन। मैं सोचा मेरा इंग्लिश बाइबल में तो अलग लिखा है, ऐसा कैसे हो गया? पूरा का पूरा वचन का मतलब भी अलग है। थोड़ा डाउट में आया, उसके बाद समझ आया वहां उल्टा पढ़ा होगा, फिर मैंने कंटिन्यू किया। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग वर्सेस इन चैपल, मेक श्योर करेक्ट वचन पढ़ रहे, क्योंकि प्रचार करने वालों को दिक्कत होगा। सो द फोर्थ पॉइंट, चैप्टर 4 का 1 से लेकर 5 का 13 लिखा। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, चैप्टर 5 वर्सेस 14 टू चैप्टर 6 वर्सेस 7 तक। चैप्टर 5 का 14 से लेकर चैप्टर 6 का 7 तक। इट इज रिगार्डिंग गिल्ट ऑफरिंग। सो ये किस किस के बारे में है आप लोग खुद ढूंढ के लिखना। वचन तो मैंने बताया, अभी खुद ढूंढ के लिखना। बाइबल का ऊपर हेडिंग में तो है, फिर भी लिखना।
उतना ही है. So these 5 offerings, कितना ऑफरिंग है? 5 ऑफरिंग है. ऑफरिंग का हिंदी सर ये 4 विधि नहीं, बलि बलि. सो 5 बलियों के बारे में लिखा. कहां तक? 5 का अध्याय 6 तक. सो चैप्टर 1 to 6 we can summarize. It is all about the rules and regulations of 5 bali offerings. Second, these offerings are for entire nation. पूरे जनता के लिए ये सब नियम आया, वो भी लिख के रखना. These offerings are for entire nation. Nation means people of Israel. ये 5 ऑफरिंग के बारे में नियम पूरा इस्राएल का लोगों के लिए दिया. समझ आया? So the second point, instructions for priest. पुरोहित लोगों के लिए कुछ नियमों को दिया. सिर्फ पुरोहित लोगों के लिए नियमों को दिया. सेकंड पॉइंट, अगेन चैप्टर 6 का 8 से लेकर 13. पॉइंट नंबर 1, चैप्टर 6 वर्सेस 8 to 13. चैप्टर 6 वर्सेस 8 to 13. सेकंड, चैप्टर 6 वर्सेस 14 to chapter 6 verses 14 to 23. First, chapter 6 verses 8 to 13. अध्याय 6 का 1 से 8 से लेकर 13. Then अध्याय 6 का 14 से लेकर 23. Second, chapter 6 verses 14 to 23. Third, chapter 6 verses 24 to 30. Chapter 6 verses 24 to 30. 30. 24 से 13 तो नहीं आएगा, 30 ही आएगा. 30, 13 नहीं, 30 नहीं है, 30. Then chapter 7 verse 1 to 10. Chapter 7 verses 1 to 10. अध्याय 7 का 1 से लेकर 10. इस सबका साइड पे किसके नियम की, कौन सा बलि के नियम लिखा है, आप लोग खुद ढूंढ के लिखना है. समझ आया? सिर्फ वचन लिख के छोड़ा तो. Then chapter 7 verse 11 to 38. Chapter 7 verses 11 to 38. Chapter 7 verses 11 to 38. ये भी 5 बलिदानों के बारे में लिखा है, but only for priest. priest लोग ये बलि को कैसा करना है करके नियम लिखा है. Then एक पुरोहित कैसा जीना है, कैसा बनना है करके कुछ नियम वो अलग अलग लिखेंगे. हाउ ए प्रीस्ट शुड कंडक्ट हिज लाइफ. ये पुरोहित व्यक्ति, एक पादरी, उनके जीवन को कैसा जीना है करके नियम. अध्याय 8 का 1 से लेकर 10 का 20 तक. अध्याय 8 का 1 से लेकर 10 का 20 तक. अध्याय 8 का 1 से लेकर 10 का 20 तक. देन कुछ फंक्शन या कुछ बातें चलने से पहले क्लीनिंग कैसे करना है. उदाहरण के लिए कुछ बलि चढ़ाने का सेरेमनी है. सेरेमनी का हिंदी क्या होगा? कार्यक्रम. वो कार्यक्रम के पहले क्लीनिंग कैसा करना है, तैयारी कैसे करना है, उनके बारे में नियम. सेरेमोनियल क्लेंसिंग, लॉस रिगार्डिंग ceremonial cleansing, LAWS regarding CEREMONIAL. कार्यक्रम की पहले तैयारी कैसे करना है करके नियम. कार्यक्रम की पहले तैयारी कैसे करना है करके नियम. लॉस रिगार्डिंग सेरेमोनियल क्लेंसिंग. चैप्टर 11 का चैप्टर 11 वर्सेस 1 to चैप्टर 16 वर्सेस 34. अध्याय 11 का 1 से लेकर 16 का 34 तक. 34 34 है ना, थोड़ा याद है. देन लॉस रिगार्डिंग हाउ टू लिव ए होली लाइफ फॉर सोसाइटी एंड फॉर इंडिविजुअल. व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से एक पवित्र जीवन कैसा जीना है करके नियम.
चैप्टर 17 वर्सेस 1 to अध्याय 17 का 1 से लेकर 22 का 33 तक। अध्याय 17 का 1 से लेकर 22 वर्सेस 33 तक। हो गया? हाँ? अध्याय 17 का 1 से लेकर 22 का 33। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, लॉस रिगार्डिंग फीस्ट, त्योहारों को या फीस्ट को क्या बोलता है? हेवनली फीस्ट। आपका घर पे के सबको बुलाकर खाना खिलाया, उसको क्या बोलता है? दावत। दावत के बारे में नियम, दावत के बारे में नियम है। पापा ने बोला था अभी बिल्कुल घर पे मत छोड़ना, क्योंकि अभी थोड़ी दिन के बाद वहाँ ये बारात सब कुछ चलता है। तो बारात का समय हो गया और चलने वाला है, चला गया, अभी पानी का समय आ गया। इस समय शादी रखना है, पानी करके आधा तो लोग नहीं आएगा। अगर हम 600 लोगों को बुलाए तो 300 का खाना पकाया तो हो जाएगा। बारिश ना आए तो सब आ गया, तो बोलना है 5 रोटियों से 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। थोड़ा ऐसा वाला प्रचार कर देना, सब लोग समझ लेगा कुछ तो कमी है इधर, हम समझने का जरूरत है। कल तो वही प्रचार था। नेक्स्ट, लॉस रिगार्डिंग फीस्ट, क्या था फीस्ट का? दावत के बारे में नियम। देन 6th, परमेश्वर की वचन नहीं बताया। अध्याय 23 का 1 से लेकर 44, चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 44। So here you will find out the laws regarding dawat, feast. Next, laws regarding tabernacle, निवास स्थान के बारे में कुछ नियम। लॉस रिगार्डिंग टैबरनाकल 31 का 31 ना, ये 31 है ही नहीं। 23 का 1 से लेकर 44, लॉस रिगार्डिंग फिश, दावत के बारे में नियम। उसके बाद टैबरनाकल के बारे में नियम। टैबरनाकल मतलब परमेश्वर का निवास स्थान को कैसे देखना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में नियम। लॉस रिगार्डिंग टैबरनाकल, टैबरनाकल निवास स्थान के बारे में नियम। चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 23, अध्याय 24 का 1 से लेकर 23 तक। अध्याय 24 का 1 से लेकर 23 तक। लॉस रिगार्डिंग टैबरनाकल, अध्याय 33 है ही नहीं। अध्याय 23 के बाद 24 आएगा। क्लियर? चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 23। देन लॉस रिगार्डिंग सबत एंड जुबली, सबके बारे में, जुबली के बारे में नियम। किसी का हाथों में इसमें भी जुबली लिखा है, हिंदी में देखना है तो। अध्याय 25 का हेडिंग पढ़ के देखो, वहां भी जुबली लिखा है। इसका हेडिंग जुबली का ऐसा कुछ लिखा है ना। 25 का 8, जुबली एंड सबत, सबत को कैसे मनाना है, जुबली को कैसे मनाना है, उसके बारे में नियम। अध्याय 24 का 25 का 1 से लेकर 55 है ना। देन लॉस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, श्राप के बारे में, आशीर्वाद के बारे में नियम। इजी टू एक्सप्लेन। अगर नियमों को पालन किया तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो। सो नेक्स्ट, लॉस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, श्राप के बारे में, आशीर्वाद के बारे में नियम। अध्याय 26 का 1 से लेकर 46, अध्याय 26 पूरा, फुल 26। लॉस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस पूरा। देन लॉस रिगार्डिंग वॉव्स एंड टाइथ, टाइथ कैसे देना है, वॉव्स को क्या बोलता है? 27 बोल के देगा तो समझ आएगा, पूछने से कोई फायदा नहीं।
Laws regarding within. शपथ नहीं, हाँ शपथ, प्रॉमिस करते हैं ना, मैं ये दूंगा, ऐसा कुछ बात है, उसके क्या बोलते हैं, उसके बारे में नियम। और टाइथ 1000 मिला तो कितना देना है, 100 देना है, वो वाला बातों के बारे में नियम। लॉस रिगार्डिंग टाइथ एंड वॉस, उसका हिंदी बताना, वॉस का शपथ। मैं शपथ लेता हूँ भारत का हर एक भाई और बहन, क्या बोलते हैं और हाँ, सबको भाई और बहन शादी कहाँ से करता है, शपथ तो लेता है, स्कूल में करते थे ना, ये तो कर सकते हैं, ये नेपाल का है, ये भी कर सकते हैं, मैं तो यार ये कर सकता है, उनका तो ये नेपाल का है, इधर का सारा लड़कियों आपको कोई बात नहीं चलेगा, हम वहां आना पड़ेगा। उसके बारे में नियम, हाउ टू टेक प्लेट वॉस, देन हाउ टू गिव टाइथ, उसके बारे में नियम। सो दिस इज द ऑल ए स्मॉल ब्रीफ समरी ऑफ Leviticus, converting everything into one sentence. It is all about laws and regulations regarding how to live a holy life to every individual and to society. सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से एक पवित्र जीवन कैसा जीना है करके नियम लेवी व्यवस्था में परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को दिया। एनी डाउट? Tithes and वॉस, VOWS, full sir. VOWS, Full 1 to verses 1 to full. चैप्टर 27 फुल। सर ये जो आपने बताया, आप जो पीडीएफ में है ना, ये PDF ग्रुप में ऑलरेडी डाल के आया है। सिर्फ उसमें से देख के Then, any doubt? Yes. पूछो। सर ये नियम दिया गया, उसमें ये नियम हमको मानना या नहीं मानना, ये भी बताओ। ये नियम दिया गया, ये नियम हमको मानना या नहीं And when you study New Testament, जब यीशु मसीह ने आकर कुछ बोला था, ज्यूइश लोग क्या बोलते थे? Yes, we are following the laws of Moses. मूसा से दिए हुए नियमों का हम ऑलरेडी पालन कर रहा है, अभी हमारे लिए दिक्कत क्या है? Then what यीशु मसीह said? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने वो नियम को हटाने के लिए नहीं आया, वो नियम में और कुछ बातें और जोड़ने के लिए आया, which means you no need to follow these rules as it is, and if you follow also no problem. Huh? Vedic? We have Vedic system in our church. Pulpit, what is this? This is Vedic. The one who is leading or the leader, he is interceding, and his duty is to intercede, दूसरों के लिए प्रार्थना करना. That is the Vedic. And when it comes to New Testament, the entire idea is we are the temple of God. So Vedic कहाँ है? हम ही है सर. इधर ही है. Rules did not change, the context change में भी, नियमों को कहाँ पे भी नहीं बदला, उसका संदर्भ के अनुसार दिया. डाउट क्लैरिफाई हो गया? For example, if you follow the rules as it is, think about Jubilee, think about Sabbath, think about the land roads which is written there. फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा करके मैं बोल रहा हूँ. जगदीश सर ने मना किया, वो मुझे पता नहीं कौन सा भी जगदीश सर होगा. What I am saying, if the rule is good, वो नियम आप पढ़ने के समय आपको नियम अच्छा है, क्या करना है? यीशु मसीह ने कहां पे भी नहीं बोला मूसा का नियम को बिल्कुल रूल्स को पालन नहीं. वो दिन आगे बढ़ गया, समूह आगे बढ़ गया, लोग आगे बढ़ गया, द सोसाइटी ग्राउंड डेवलप. सो व्हेन जीसस क्राइस्ट केम, ही सेड yes, the rules of Moses are there, and who gave it? नियम देने वालों को नियम और देने का भी अधिकार क्यों दिया करके पूछने का अधिकार हमको, और रोमियो का पत्री अध्याय 8 और 7 में लिखा है. पौलुस ने बोला, तू कौन है इंसान परमेश्वर से पूछने के लिए ये क्यों किया? तू ही उनका हाथों की सृष्टि है, फिर तू क्यों उनसे पूछ सकता है?
So is there any other doubt left? One thing it is written here, even now in North India, when I was in Bihar, I saw बकरी को काट कर उसका खून को प्लेट में पकड़ कर उसको पका के खाता है. Yes, पीते हैं sir. सर, पीते हैं. पीता हाँ, है. हमारे में पीते हैं. पीते नहीं I saw this. They will cut animals, they will take their blood and they will eat. And in Leviticus it is written, those who are doing that, they are cursed करके निकाले. क्योंकि खून में एक जंतु का एक कुछ भी होगा उसका क्या है, प्राण है. Whenever you slaughter an animal, you have to make sure the blood is gone. Then only you can eat. कोई भी जानवर को काटने के समय पक्का करना उसका पूरा खून उनका शरीर से निकल के गया, उसके बाद खाना. इसलिए हम कहाँ काटता है जानवर को? भाई बिकॉज इधर से और इधर से जो ब्लड प्रेशर होता है दोनों में से पूरा खून निकल जाएगा. दिल्ली में बोले उससे क्यों निकालते हैं? पूंछ से. पूंछ, उसका जो पीछे का भाग होता है. पूंछ को कौन कुत्ता काटता वाला- है? कुत्ता वाला होता है मैं ना, तड़प के मरेगा वो. So these are the rules and regulations which is there in Leviticus. ये summary हो गया.